जब बदलाव कर लिया, रिश्ता मजबूत है। और अब जबरदस्त मौका कौन सा है? आप उसके लहू के पास जाओगे, अनंत छुटकारे सदा के कर देगा वो। वो इसीलिए आया, उसका लहू इसीलिए पवित्र पवित्र लहू दिया गया कि अनंत छुटकारे सदा के लिए हमारे जीवन में हो। इस पृथ्वी पे सबसे उत्तम बात क्या है मसीहत में? कि आपको ये समझ आ गया कि मेरा हर एक शब्द, मेरा जीवन, मेरा चलना, मेरा रहना, मेरे कामों को करना, मेरे बिजनेस को, जॉब को, मेरी कलीसियाओं को, मेरा कल, मेरा हर हिस्सा किसके थ्रू है? पाक रूह के बीच से होकर निकलेगा। वही सिद्ध होगा, वही सिद्ध होना है, वही सिद्ध होना है। और जो लोगों ने बदलाव किया है, जिन लोगों ने बदलाव किया है, उनके जीवन बदल गए, उनकी बातें बदल गई। क्या आपने किया बदलाव के नहीं? यस, बस ओए, आपने किया बदलाव के नहीं? यस। क्या परिवारों में बदलाव हुआ? यस। जीसस, परमेश्वर की महिमा हो, पाक रूह की महिमा हो, उसका स्वागत हो। जीसस, जब बदलाव होता है तो क्या होता है? क्या परिवारों में क्या होता है जब बदलाव होता है? पिताजी जय मसीह की। पिताजी, जब से मैं आपके पास आया हूं, आपसे महाअभिषेक ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा की ग्रेस प्रकट हुई है, गुणों में परिवर्तन आया है। बहुत सी बुराइयां थी जिसे करके भी हम मानते थे हम बुरे नहीं हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी आप परमेश्वर के पास आओ ना, मैं भी बता रहा था पास्टर सेक्शन में कि ऐसे आओ कि परमेश्वर तुम्हारी फोटो खींचे स्वर्ग से, और दूध फोटो खींच के फटाफट कहां भेजे? परमेश्वर के सामने रखे कि ये है जी। इसलिए जब मौका मिले आपको, तो वो हिस्सा परमेश्वर के सामने दिखना चाहिए आपका। जीसस, हाँ जी। प्रार्थना बढ़ी है, मिराकल्स बने हैं, पुरानी संगति वापस आई है, और बहुत से रिश्तेदार भी मन बदल रहे हैं। ये सब आप ही का अनुग्रह, आप ही की शिक्षा है जो अधिकार के साथ हमें मिली है। पास्टर जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ? पहले मिराकल्स नहीं थे। सुनो मेरी बात, ये कंफ्यूज हो गए पास्टर जी। सुनो, मिराकल महाअभिषेक का हिस्सा है, 4 वरदान आपके ऊपर आने हैं, लेकिन बदलाव क्या हुआ? बात ये हो रही है कि मिराकल हुए, लोग आए, वो तो पुरानी बातें हैं भाई। बदलाव जिसको पाकरू बोलते हैं, पाकरू का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश जब तुम्हारे जीवन में आता है, संपूर्ण रीति से आपको अगर पता चल गया, तो फिर परमेश्वर आपके शब्दों के अंदर क्या करता है, परिवारों के अंदर क्या होता है। ये वो हिस्सा है जो मनुष्य को
परमेश्वर से जोड़ता है। मनुष्य को, आदम को, ये सोर्स है जो परमेश्वर के साथ आपको कनेक्ट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से बोलूंगा और वही तुम्हें क्या करेगा, वो तुम्हारी धार्मिकता को और पापों को भी जाहिर करेगा। कितनी गजब हैरानी वाली बात है। मनुष्य को धर्मी है कि नहीं, जब पवित्र आत्मा के पास जाओगे तभी पता चलेगा। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ जीसस, ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ नहीं वो बात ही नहीं हो रही भाई, वो बात ही नहीं हो रही। विचार बदले हैं आप समझ रहे हो परमेश्वर आपको क्यों बार बार परमेश्वर बोल रहे हैं कि पाकरू। हमने पहला हिस्सा देखा, दूसरा हिस्सा देखा, तीसरा हिस्सा परमेश्वर यीशु मसीह का जो हम सीख रहे हैं इन दिनों में, वो है क्या? वो यही है। रोमियों की किताब जब हम 8 पढ़ते हैं 26 में, जो हमने पिछले हफ्ते देखा, क्या लिखा उसमें लिखा है गहरे से परमेश्वर यीशु मसीह के शब्दों से, वचन से हमने देखा कि तीसरे हिस्से में, तीसरा हिस्सा जो हमें सिखाता है, मनुष्य को प्रार्थनाएं भी नहीं आती। इस तरह आत्मा भी साडियां कमजोरियां ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्यों जो किस गल ਲਈ ਸਾਨੂੰ प्रार्थना करनी चाहिए है, ਅਸੀਂ नहीं जानते। हम इसी हिस्से को पिछले हफ्ते कर रहे थे कि हमें नहीं पता प्रार्थनाएं कैसे करनी है। अब प्रार्थना ही तो मेन है हमारी लैंग्वेज, हमारे शब्द जो हमारी परमेश्वर के सामने हमें रखते हैं। अगर आपने बिना पवित्र आत्मा के, बिना पाकरू के, बिना बदलाव के, बिना उसके रिश्ता मजबूत किए आप सीधी प्रार्थनाएं करते जा रहे हो तो गलत है।